जी उसके बाद आ रहा हूं। सतीश जी बताइए और ईमानदारी से आज दिल पे हाथ रख के कह दीजिए, ये हुमायूं कबीर जो है ये देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, बंगाल के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका जो दिल पर हाथ है अगर वो बराबर रहे तो हमारा तो बराबर रहता ही, आज भी अगर है तो अच्छी बात है। देखिए हुमायूं कबीर का जैसा इतिहास इन लोगों ने बताया, 2018 में वो भारतीय जनता पार्टी में थे, 2018 में, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो फिर वो चले गए टीएमसी में। आजकल ये रिवॉल्विंग डोर है टीएमसी और बीजेपी में, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर उधर। भारतीय जनता पार्टी का जो आज वर्चस्व देश के अंदर है उसका एक बहुत बड़ा बिंदु और बहुत बड़ा कारण उनके अघोषित अलायंस वाले लोग हैं, है ना। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पुष्टि तो कर ही नहीं सकती, यही तो छल प्रपंच और राजनीति है कि भाई हो सकता है हुमायूं कबीर में वो ओवैसी पैदा कर रहे हो बंगाल में, लेकिन इसके साथ आप अगर राजनीति की चाल तो कोई सीधी तो चलती नहीं, तिरछी ही चलती है। मेरा शुरू से ये मानना रहा है, आज से नहीं 5-7 साल 10 साल से लगभग मानना रहा है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर हम लोग मानते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा विरोध है, एक दूसरे के एकदम टोटल खिलाफ है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, समझ रहे हैं ना। तो भाई वो बना रहे हैं बाबरी मस्जिद, अब इससे फायदा किसको किसको है आप ये देख लीजिए। दो को तो निश्चित फायदा है, बीजेपी को और टीएमसी को भी फायदा है। टीएमसी ने तो पल्ला झाड़ लिया कि भाई उनको सस्पेंड कर दिया। अब ये देखना होगा कि हुमायूं कबीर कोई अलायंस बनाते हैं क्या। आप जहां भी चुनाव होते हैं तो एक नया अलायंस जरूर नजर आता है, और वो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भाजपा के साथ होता है। ये आप ध्यान से क्या ओवैसी के साथ अलायंस करेंगे या किसी और छोटी और पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, आपको क्या लग रहा है? वो कोई ना कोई एक अलायंस बनाएंगे जिसमें से कम अगर एक ही चुनाव क्षेत्र में 5,000 10,000 वोट उड़ गया, पता नहीं अब वो क्या रूप होगा, उसका प्रारूप क्या तय किया गया मैं नहीं जानता हूं। मेरा आपसे एक सवाल है, चाहे पैनल में सब लोगों से सवाल है, भाई अयोध्या में एक जमीन निर्गत हुई थी कोर्ट के आदेश पर, उसका हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ? किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया उस पर। आपने कभी डिबेट किया? डिबेट नहीं किया। क्यों? हाँ। क्यों नहीं किया? आपने दिल से पूछिए क्यों नहीं किया। होना चाहिए, नहीं हुआ। अभी तो मैं कह रहा हूं, देखिए जो आशुतोष जी ने इतने लंबा चौड़ा स्टैटिस्टिक्स दिए, अब उनका बात सही है कि ये सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं। दरअसल ये भाजपा के प्रायोरिटी में है ही नहीं। आजकल जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स का पैमाना है वो HDI है, हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, समझ रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स। अब उसमें आप उसके कुछ आंकड़े बनाइए, उसके लिए ही इकोनॉमिक सर्वे निकालिए कि भाई ये इसका HDI का इकोनॉमिक सर्वे ये है। लेकिन इनको ये पता नहीं है भाजपा और भाजपा के समर्थित लोगों को कि भाई आप अगर ये हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो कोई दिन दूर नहीं है जब सामने आपके MDI भी आएगा। उसका एक मुजाहरा आपको ये बंगाल में दिख रहा है। MDI से मतलब मेरा मुस्लिम डेवलपमेंट इंडेक्स। सतीश जी एक सेकंड, हिंदुओं को कहना बड़ा आसान है, बीजेपी को कहना बड़ा आसान है जी। आप यही बात मुस्लिम पक्ष से क्यों नहीं कहते? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मंदिर बना जी, उसके बावजूद बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है, तो गलत है। आप क्यों नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, ये देश है, कानून संविधान से चलेगा, अब उनको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप जिस अयोध्या में मुस्लिमों को मिली मस्जिद की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ने वहां दिलचस्पी ही नहीं ली मस्जिद बनाने में। अच्छा, तो जहां दिलचस्पी दिखा रहे हैं नहीं, अरे सुनिए ना, तो आप दिलचस्पी जहां दिखा रहे हैं, आप भी 6 दिसंबर को यही वाला टॉपिक चुनते हैं, आप कहां आगे बढ़े? पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां वो बना रहे, सतीश जी एक सेकंड, मैं बाकियों के बारे में बात नहीं करता, मैं अपने चैनल अपने शो की बात कर सकता हूं, मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। अच्छा, लेकिन यह मुद्दा आज इसलिए जरूरी है सतीश जी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। और बंगाल में चुनाव से ठीक पहले यह मैं भी जानना चाहता हूं, बंगाल के लोग, पूरा देश जानना चाहेगा, कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां बंगाल के एक जिले में जाकर बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। टीएमसी का MLA टीएमसी निकाल देती है और वहां 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है आज के इवेंट पर, नींव रखने पर। कहां से आ रहा है वो पैसा? वो पैसा तो आजकल कहां से किसको जाता है पता ही नहीं चलेगा आपको। कुछ पता भी रहता है लेकिन आप उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर उन्होंने कानूनी रूप से तो कोई गलत काम ही नहीं किया है हुमायूं कबीर ने, उनका जो मंसूबा है वो दूसरा है।
और उनके पीछे की जो ताकत है वो दूसरी है, सब एक मिले हुए हैं। बात यह कि कानूनी रूप से गलत अगर वो कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, फिर हाईकोर्ट का आदेश आ जाता। इसी आधार पर तो आप उनको पकड़ नहीं सकते। नैतिक सामाजिक तौर पर ही सतीश जी कह दीजिए कि मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए इस एमएलए का। अगर ये बीजेपी का एजेंडा है फिर तो आसान है आपके लिए कहना, कह दीजिए बीजेपी के एजेंडे को नाकाम कर दीजिए। हाँ, मैं नहीं कर, जब अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर राम मंदिर का मैं समर्थन कर रहा हूं, तो कानूनी तौर पर हुमायूं कबीर के इस काम का हम कैसे इसका खिलाफ कर सकते हैं? नैतिक तौर पर भी विरोध नहीं करेंगे? नैतिकता क्या हो रही है इसमें? क्या नैतिकता? क्यों बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाना? और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये कह रहा है वो एमएलए कि नहीं मैं मस्जिद बना रहा हूं, उसने कहा है और उसके बहुत सारे समर्थकों ने कहा है कि वही मस्जिद है जो अयोध्या में गिराई गई थी। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, जब आप ये कह रहे हैं, तब तो ये कारण है कि उनके ऊपर टिप्पणी की जाए, ये गलत कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। लेकिन आप तो ये आप नहीं देखेंगे ना, ये तो देखेगा अदालत। अदालत ने उनको शायद गो हेड दिया है। तो अब हम अभी क्या कहें, जब हम एक अदालत से बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से, जब कि राम मंदिर में अब ध्वज भी फहर गया। आपको याद होगा मानक जी, यहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये अयोध्या का मसला चल रहा था, तो संघ परिवार के लोग, हिंदू संगठनों के लोग कहते थे अरे आस्था में अदालत का क्या मतलब है। और जब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि भाई वहां राम मंदिर बनेगा, तो अब ये कहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया कोर्ट के आदेश पर। और कोर्ट के आदेश पर जब राम मंदिर बना, तो ये आप अघोषित रूप से देखिए, कहेंगे ये तो मोदी जी ने बनवाया। तो ये जो चलता है ना राजनीति की तिरछी चाल, ये असली प्रॉब्लम है। लेकिन ये एचडीआई वर्सेस कुछ दिन बाद एमडीआई में ये देश फंस जाएगा। ओके, अनंत विजय।